याद रखिए, जिस जगह पर पति का अपमान है वो जगह कितनी भी खास क्यों न हो, ऐसी जगह कभी भी मत जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, जहाँ आप गए हैं आपको देख कर यदि सामने वाले को कुशलता नहीं है, एक रात तो बहुत है, एक मिनट भी मत रुकिए। भले पैदल क्या मुड़ के बरस के भर चलना पड़े। आवत ही हर से नैनन नाहि सनेर, तुलसी वहां नहीं जाइए चाहे कंचन बरसे। भले वहां स्वर्ण की वर्षा क्यों ना, ऐसी जगह पर कभी पांव मत रखना। पिता भवन पुत सब परम जो प्रभु आय सो, तो मैं जाऊं कृपा यतन सागर देखन सो। पिता के घर बहुत बड़ा एक हो रहा है, आप अनुमति आज्ञा दे दीजिए तो मैं उस यज्ञ में चली जाऊं। महादेव ने कहा था, जो बिन बोलियो जाओ भवानी, रही न सील स्नेह रखाई। जहाँ आदर नहीं है बिना बुलाए जाओगी, वासनीय प्रेम नहीं रहेगा। मेरी बात मान लीजिएगा। लेकिन मैया जी नहीं मानी। शंकर जी ने नंदी को भेजा, क्योंकि नारी को अकेले भेजना ठीक नहीं होता, इसलिए भगवान ने उस मर्यादा का पालन। नंदी जी छोड़ने के लिए जाते हैं और श्री हरिद्वार में यज्ञ होने को जा रहा था। वर्णन किया गया है कि माता सती जिस समय गई थी, ऐसा कोई नहीं था जिसने सती का अपमान न किया। बहनों ने भारी अपमान किया। एक बहन तो ये बोली, तुम्हारा होता नहीं तो तुम आए। सबसे कठिन जाति अपमान। बाण का घाव भर जाएगा लेकिन बाड़ी का घाव नहीं भरेगा। इसलिए ऐसी बाणी कोई मन का आपा खोए, और इनको शीतल कर आपो शीतल। वाणी में मधुरता। मीठा बोलने वाले की मिर्चें मिल जाती हैं, कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं मिलता। वाणी का बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए वाणी भूषण बनी। नाक में नथुनी, कान में कुंडल, गले में तरह तरह की माला है, लेकिन जिब्या पर तो रखा हुआ भाला है। ऐसी बोलेंगे, बात ऐसी बोलेंगे कि भाला भी उतना कष्ट न दे पावे जितनी वाणी छाती चीर के। बहुत भारी अपमान हुआ। लेकिन दुनिया में एक ऐसी सिर्फ माता है, माता ने बिटिया को गले से लगाया। ऐसी माँ जिसकी आंख के आंसू छाती का दूध अपनी औलाद के लिए कभी सूखा। तो हृदय नहीं वो पत्र है जिसको अपनी माँ से प्यार। ऐसी माँ गोस्वामी ने लिखा है कि सादर भरे मिली खुशी के मारे सिर्फ माँ मिली। बहनें मुस्कुराती हुई, अपमान करती हुई। माता सती के आंख में आंसू आ गए। जा करके देखा सती यज्ञ स्थल का, शंकर जी ने जो कहीं आया उसका क्या। सीधे यज्ञ मंडप में यज्ञशाला में देखा तो सभी देवताओं के स्थान था, लेकिन महादेव के लिए कोई जगह नहीं। पति के अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई। तुम पति पत्नी में भले ही रोज लड़ाई होती हो, लेकिन तुम्हारे पति का कोई अपमान करे ये कभी सहन मत करना। चाहे पापा हो, भैया हो, भाभी हो, माँ, कोई भी हो। बड़ी जीजी हो, बड़ी जीजी का पति हो, क्योंकि थोड़ा साड़ू साड़ू लड़ भी जाते हैं, एक दूसरे की तरक्की को देख करके कुमला भी जाता है। सुनना नहीं है, पति का अपमान नहीं सुनना, सहन नहीं हो पाएगा। माता सती यही शिक्षा देती है। तो शंकर जी का अपमान सहन नहीं कर पाई। पहले तो माता ने वहां जितने भी जो बैठे थे सबको खूब डांट लगाई और यहाँ तक कह दिया, पता नहीं मेरा ऐसा कौन सा अपराध कि तुम मेरे पिता इस शरीर को रखोगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे तेज से पैदा हुआ इसलिए। और सुनो, इस सभा में जिसने भगवान महादेव की निंदा की है या निंदा सुनी है, उनको शीघ्र ही उसका फल प्राप्त होगा। इतने में माता की भ्रकुटी चढ़ गई और माता के दाहिने चढ़ के अंगूठे से धरती खुरेदी गई और उसमें से अग्नि प्रकट हो गई।
उसी समय माता भगवती ब्रह्मा ने उसी अग्नि के साथ में अपने शरीर को स्वाहाकार कर दिया। जिसके जीवन से श्रद्धा खत्म, समझ लीजिएगा तो उसका जीवन भी, उसकी जिंदगी भी खत्म। माता ने अपना शरीर छोड़ा, देवर्षि नारद जी ने महादेव की बात बताई, शंकर जी ने वीरभद्र को तैयार किया, वीरभद्र ने यज्ञ उजाड़ दिया और दक्ष का मस्तक फाड़ करके स्वाभूत कर दिया। आज भी यज्ञ के समापन में वो नारियल डल गया। चलिए हम ही पूरा कर देते हैं। हाहाकार मच गया, स्तुति गंभीर हो गई। देवताओं ने भगवान महादेव का स्मरण किया तो दक्ष को तो बकरे का मुंह लगा दिया, क्यों? बकरा में ज्यादा करता। और इधर सती माता का झुलसा हुआ शरीर भोलेनाथ ने अपने कंधे के ऊपर रखा और पूरी धरती में भगवान शंकर ने विचरण किया। भगवान नारायण के माध्यम से भला होने वाला था कुछ, तो माता जी का अंग जहां जहां पर गिरा वहीं पर शक्ति पीठ बन के धनिया। मैया की आंखें जहां गिरी वहां नैना देवी बन के धनिया। मैया जी का 10वां अंग जहां पर गिरा वहां पर कामाख्या माता कामाख्या थी, वहां पर विराजित हुई। मां की जिह्वा जहां गिरी ज्वाला माता। मैया का जहां हृदय गिरा, जहां मैया की एक एक उंगली एक एक अंग गिरा, वहां शक्ति पीठ बन करके वहां तैयार हुई है। 51 पीठ में से एक शक्ति पीठ ऐसी है जहां मैया जी का पूरा विग्रह है, और वह है माता विंध्यवासिनी। यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर है स्थान। कभी भी आप उस स्थान का दर्शन करना। श्री प्रयाग में भी शक्ति पीठ है, और हम बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं कि आज गुप्त नवरात्रा का पहला दिन है। आज गुप्त नवरात्रा है। गुप्त नवरात्रा में गोपनीय संकल्प पूरे हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रा में गुप्त बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। तो 4 नवरात्राओं का वर्णन देवी भागवत में कालिका पुराण में वर्णन किया गया है। तो आयुष आरोग्यता देने वाली यह नवरात्रा है जो हर वर्ष माघ के शुक्ल पक्ष की पड़वा से आरंभ होती है। वो आज पूर्णिमा है, तारीख 30 जनवरी हो गई है। गौती तुलसी तपोवन गौशाला में आज से बड़ा अद्भुत अनुष्ठान बैठ गया, यज्ञ अनुष्ठान पाठ बैठ गया है। मैं बड़ी श्रद्धा रखता हूँ माँ के प्रति, और टूटा फूटा जो भी है मैंने भी आरंभ किया है। मैं 4 नवरात्र, अब तो खैर अन्न खाता नहीं हूँ, तब एक बार भोजन करता था, तब भी मैंने 4 नवरात्राओं में से किसी भी नवरात्रा में कभी अन्न नहीं खाया। सावन के महीने में भूल करके भी अन्न नहीं खाया, और ये कहकर मैं कोई अपनी छाप नहीं छोड़ रहा हूँ। और मैं बहुत आनंद के साथ में कह रहा हूँ कि मेरी उम्र जब 8 वर्ष की थी तब से लेकर के आज तक धोखे में भी मेरी एकादशी नहीं टूटी। ये मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। इन सब चीजों में मेरी बड़ी श्रद्धा। मैंने एकादशी का अपना अध्यापन भी किया 2010 में, तो भी उसके बाद में आज भी व्रत अखंड। तो मैया जी के दिन चल रहे हैं, माघ का महीना है और वो समय है। आप और ज्यादा कुछ न कर पाए तो माता जी के 9 नाम तो प्रत्येक दिन ले ही सकते हैं, और ज्यादा ना कर